आपको लगता है कि जो लोग महंगी कार में घूमते हैं वो अमीर होते हैं? तो एक काम करो, बैंक बैलेंस मत देखना, क्रेडिट कार्ड का बिल पूछ लो। आजकल लोग अपनी पॉवर्टी छुपाने के लिए लग्जरी दिखाते हैं, और जो वाकई अमीर हैं वो साइलेंस में पैसा कमा रहे होते हैं। वेल्थ का मतलब क्या है? जो दिखे वो पैसा, या जो आपने खर्च नहीं किया वो असली पैसा? आपने कभी सोचा, एक चाय वाला 10 रुपये बचाता है और एक ऑफिसर 1000 रुपये उड़ाता है, तो कौन ज्यादा अमीर हुआ? सैलरी नहीं, सोच पैसा बनाती है दोस्तों। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स का अध्याय 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, हमें यह बताता है असली अमीरी वह होती है जो आंखों से नहीं बल्कि अक्ल से समझी जाती है। आइए हम इसे रोहन और अमन की कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो एक ही कंपनी में आईटी एम्प्लॉय है और जिसकी इनकम 1 लाख रुपए सैलरी है। रोहन जो है वह हर महीने ट्रिप पर जाता है। उन्हें महंगे महंगे फोन, लेटेस्ट शूज और ढेर सारी ब्रांडेड चीजों पर खर्च करने का आदत है। उसके इंस्टाग्राम पे 1000 लाइक्स, हर रील में एक लग्जरी वाइब्स होती है। ढेर सारी क्रेडिट कार्ड्स, महंगी कार, बंगलो आदि पर खर्च करते हैं। वो अपनी सैलरी को खुलकर खर्च करने पर विश्वास करते हैं, और हो सके तो लोन लेकर भी अपनी मनपसंद चीज को लेने में ज्यादा नहीं सोचते। वहीं दूसरी ओर अमन, जो उसी कंपनी में काम कर रहा होता है, जिसकी सैलरी सेम 1 लाख रुपए ही है, वह अभी अपनी लाइफ को बहुत सिंपल वे में रखता है। उसे शो ऑफ का कोई शौक नहीं है। वह सिर्फ अपने नॉलेज नॉलेज को बढ़ाने में खर्च करता है। सिंपल सा एंड्रॉयड सेट, केवल बेसिक नीड पर ही खर्च करता है। वो अपनी सैलरी का 20% एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर्स के लिए, और इसी 20% जो भी वो सेविंग कर रहा है उसको प्रत्येक साल वो 10% से ग्रो भी करता है। लोगों की नज़र में रोहन अभी रिच जैसा है, लेकिन 15 साल के बाद जो दोनों का सिचुएशन है, अब इसे जानते हैं। रोहन जो स्टार्टिंग में लेविसली खर्चा कर रहा था, रोहन के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनके खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। उनके इनकम का स्रोत सिर्फ सैलरी ही है। उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसी कारण से वे अपने घर का मेंटेनेंस करने में भी बहुत दिक्कतें आने लगी। वो क्रेडिट कार्ड के कर्जों में भी डूब गए। वहीं दूसरी ओर अमन, जिन्होंने 20,000 का एसआईपी किया था, जो कि 12% की ग्रोथ से लगभग 2.25 करोड़ रुपए हो चुके हैं अगले 15 साल के दरमियान में। उन्होंने जो अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया, उससे उनकी आय भी 10x हो गई। अमन अब फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। हमारी सोसाइटी में लोगों का सपना होता है बड़ी शादी, महंगे कपड़े, लग्जरियस कार, पर जब उनसे पूछा जाए, क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया, क्या आपने बच्चों का फ्यूचर का प्लान किया, जवाब होता है वो बाद में देखें। हमारी यही गलती सबसे महंगी पड़ती है। जो पैसा लोगों को इम्प्रेस करने में खर्च होता है, हमें वही पैसा फ्यूचर सिक्योर करने में लगाना चाहिए। आप एक बात समझो, जो चीज आप दिखाते हो वो खर्च हो चुकी होती है। जो आप छुपाते हो वही आपका असली धन होता है। लोग आपकी महंगी कार या विला देखकर जेलस होते हैं, पर आपकी एसआईपी का पोर्टफोलियो किसी को दिखाई नहीं देता। पैसे से खरीदा गया स्टेटस क्षणिक होता है, लेकिन आपकी बचत ही आपका भविष्य उज्जवल बनाती है। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि वेल्थ इज नॉट द रोलेक्स, इट्स द एबिलिटी टू स्लीप पीसफुली विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। अपनी औकात से ज्यादा जीने वाला कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं होता। शो ऑफ टेम्पोररी होता है, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन परमानेंट इम्पैक्ट डालती है। असली दौलत वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में है, ना कि इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी की कार, फोन या लाइफस्टाइल देखकर जेलस हो जाओ, एक बार खुद से पूछना, क्या मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं? क्योंकि शो ऑफ करना आसान है और बचाना मुश्किल। अगर आपको ये थॉट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और ऐसे ही फाइनेंशियल माइंडसेट वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल फिनोलॉजी बाय पीएसजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसे को दिखाइए मत, समझिए और बनाइए। जय हिंद साथियों।